ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आप लोग का जीवन खुशमय हो, सुख सुविधाएं मिले, धन धान की कमी न रहे, आप आगे बढ़ते रहें, सफलता आपकी कदम चूमे। मित्रों, बहुत ऐसे रत्न यत्न होते हैं, बहुत ऐसे मंत्र होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अगर हम या कोई भी ज्योतिषी अपने मंत्रों द्वारा, अपने शक्ति द्वारा, अपने सामर्थ्य द्वारा सिद्ध करके और आपको दे तो आपके जीवन में होने वाली सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं, दूर हो सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर एक समस्या के लिए अगर आप चाहते हैं तो उन उपायों को करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कल मैंने जो वीडियो डाला था कि आपको नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी है तो उसमें पदोन्नति के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए, कौन से टुटके करना चाहिए। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वालों के लिए 2024 में कौन सा समय बहुत अच्छा रहेगा, किस महीने में उनको विशेष लाभ मिलेगा, किस महीने में क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए, किस महीने में उनको किस तरीके का उपाय करना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। उपाय अगर आप करेंगे तो आपको तत्काल रूप से आपको समाधान मिलेगा, लाभ मिलेगा और आपको समस्याएं आपसे जो भी रहेंगी वो आपसे दूर होती चली जाएंगी। मित्रों, उपाय आप अवश्य क्या कीजिए। आप अपने जीवन में जिस तरीके से पारिवारिक डॉक्टर रखते हैं, जैसे आपको कुछ भी समस्या रहती है शारीरिक तौर पे तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी परेशानी बताते हैं, फीस भरते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो डॉक्टर आपको उपाय के तौर पे दवाई देता है। वो दवा आप खाने से आप उसको तरीके से जिस भी बोलता, सुबह कीजिए, शाम खाइए, दोपहर खाइए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जिस भी तरीके से डॉक्टर आपको मार्गदर्शन करता है आप उसी अनुसार उन दवाओं का सेवन करते हैं और आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे ही ज्योतिष भी है। ज्योतिष भी एक तरह का डॉक्टर ही है। ज्योतिष भी एक तरह का विज्ञान है। ज्योतिष भी एक तरह का ऐसा आपको विज्ञान है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके धन के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए, आपके व्यापार में तरक्की के लिए, उन सभी चीज़ों में ज्योतिष आपको समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और आपको उपाय देते हैं, उपाय बता के देते हैं, जिसको आप उसी हिसाब से पालन करते हैं तो आप निसंदेह सफलता आपके कदम को चूमेगी। मित्रों, आप देर मत कीजिए, आप संपर्क कीजिए और आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में बताइए और आप हमारे कार्यालय से उपाय प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में समाधान लाइए। मित्रों, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कोई परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम प्राप्त करें। सिद्ध किए हुए कलम को प्राप्त करने से अगर वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी। अगर वो 10% की योग्यता अब तैयारी किए हैं तो उनको 15%, 20% रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी, बशर्ते जिन नियमों को पालन करके आपको उसको धारण करना है और जिन नियमों के तहत आपको उससे उपचार करना है वो कीजिएगा। चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बताता हूँ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2024 में उनका स्वास्थ्य, उनका आर्थिक पक्ष, उनका पेशेवर जीवन, उनका व्यवसाय, शिक्षा आदि के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे और क्या सावधानी बरतना चाहिए। देखिए मित्रों, वैदिक ज्योतिष पर आधारित मेष राशि 2024 आपको इस चीज से अवगत कराएगा कि 2024 में आपके ऊपर किन ग्रहों की कृपा बरसेगी, कौन सा ग्रह आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। जैसा कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि इस लेख का जो भी आपको वीडियो बनाऊंगा यह आपके भविष्यफल की गणना या कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखकर तैयार की गई है। इसके साथ ही आप अपने 9 ग्रहों से, जो आपके 9 ग्रह हैं, उनके आपके ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव है, उससे बचना कैसे है, उसका अचूक ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आने वाले कल को बेहतर खुशनुमा बना सकते हैं। तो और अगर ये आपके नाम या मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके नाम राशि पर आधारित है और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आप एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण कराने से
आपकी कुंडली में आज के समय वर्तमान में कौन सा ग्रह किस स्थान में बैठे हैं, उनका कैसा गोचर हो रहा है, उसका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेष राशि के माध्यम से मैं आपको यह बताने में बहुत मदद करूंगा कि आपको कब सावधान रहना है और कब आपकी किस्मत आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। देखिए, मेष राशि के लोगों, प्रेम और विवाह के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2024 के शुरुआत के हिसाब से इस वर्ष जातकों के प्रेम संबंधों में कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर आपके 5वें भाव पर पूरी दृष्टि से देखेंगे। यह आपके रिश्ते को प्रगाढ़ करने में आपकी मदद करेगा। वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष सिंगल लोगों के जीवन में प्यार आने की पूरी संभावना बनेगी। शनि और बृहस्पति के संयोजन से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। इस साल बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण रिश्ते में कुछ गलतफहमियां आपकी बढ़ेंगी। जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। अप्रैल से जून के मध्य में, इस अवधि में, अप्रैल से जून के अवधि में आपको थोड़ी परेशानी जैसे समस्याओं का हो सकता है, परेशानी हो जाए। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम समय होगा कि जब आपको आपका विवाह या विवाह से अच्छे प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना रहेगी। कैरियर के हिसाब से बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके कैरियर में स्थायित्व लेकर आएगा। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर उनकी कृपा आप पर बरसेगी। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी खासी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी तनख्वाह में वृद्धि होगी। इससे लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच जो वृद्धि का है, यह समय आपको मार्च से अप्रैल के बीच में दिखाई देगा। यदि आप नौकरी बदलने के फिराक में हैं तो इसके लिए अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसी महीने में आपको वर्तमान नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको सावधानी रखने की मैं आपको सलाह दूंगा। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके करियर में अच्छी सफलता देंगी। अप्रैल से सितंबर के बीच कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको विदेश जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपके जिस काम के सिलसिले में आप विदेश की यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप काम के सिलसिले में अधिक व्यस्त रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में छात्रों के लिए काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे और प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी चीज़ों को याद रखने में आपकी क्षमता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल बना सकता है और इससे पूर्व मई से जून के बीच का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपकी इस वर्ष इच्छा पूरी हो सकती है। अगर मैं आपको आर्थिक तौर पे बताऊं तो इस वर्ष मेष राशि के जातकों को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना पड़ेगा। वर्ष के शुरुआत में ही शनि 11वें भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष यहीं बने रहेंगे, जिससे आपको एक अस्थायी आमदनी प्राप्त होती दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में वर्ष पर्याप्त बैठे राहु महाराज की उपस्थिति आपको खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी कराएंगे। संकेत यह मिल रहा है कि वर्ष की शुरुआत में जो आप पूर्व में किए हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वर्ष अच्छे धन लाभ होने के योग बनेगा, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है और तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे धन लाभ मिलने के योग हैं। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं तो शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए अगस्त का महीना और से लेकर उसके बाद अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस वर्ष जनवरी से लेकर फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जुलाई के महीने में आप कोई नया वाहन खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आप इसमें सफल हो जाएं। आपको इस वर्ष सफ़ेद या सिल्वर रंग का वाहन खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस साल जुलाई के अतिरिक्त फरवरी से मार्च और दिसंबर का महीना आपको नए वाहन खरीदने में कामयाबी दिलाएगा। यदि आप घर बनाना चाहते हैं
तो मई के बाद का समय आपको इधर सफलता दिलाएगा। वहीं यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फरवरी से मार्च का महीना आपको कामयाबी देगा। इसके बाद कुछ समय का प्रतीक्षा आपको करना पड़ेगा और नए अवसर आपको जून या जुलाई के मध्य में फिर मिलने चालू हो जाएंगे। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचने का काम करेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की उपस्थिति आपको शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। आपको त्वचा में एलर्जी, अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव और सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से अप्रैल का बीच का समय मध्यम रहेगा आपके लिए। सितंबर तक आपको स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य फिर करवट लेगा। आपको उदर संबंधी समस्याएं और नेत्र संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दांतों में दर्द की परेशानी आपका कारण बन सकता है। इसके बाद दिसंबर का महीना आपको स्वास्थ्य के लिए और अच्छा लाभ देगा। आप ज्योतिषी उपाय कीजिए। आप घर में श्री चंडी पाठ करवाइए। साल में 1 या 2 बार श्री चंडी पाठ कराइए। 6 महीने में कराते रहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्बा अर्पित कीजिए। हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्बा अर्पित कीजिए। प्रतिदिन श्री गणेश जी का अर्थ और शीश का पाठ कीजिए। यह आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेष राशि को सारांश में बताऊं तो 2024 में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे में साल को अच्छा या बुरा बनाना पूरी तरह आपके हाथ में रहेगा। आप कैसा चाह रहे हैं यह आप उसी हिसाब से करेंगे। साल की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगा। इस वर्ष 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपको भाग्य का भरपूर साथ देगा। आप अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने भाग्य को खुद बदल देंगे और लग्न से राजकीय लाभ का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके लिए सबसे अच्छा आपका जीवन साथी तुला राशि के लोग जो रहेंगे वह आपके लिए अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। आपका सबसे अच्छा प्यार, मोहब्बत, लगाव या आपका सबसे अच्छा दोस्त तुला राशि के लोग ही बनेंगे। कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों से आपको सावधान रहना है। यह आपकी दुश्मन राशि है। यह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इस राशि के लोग। यह था मेष राशि के लोगों का 2024 में कैसा रहेगा। मैंने सारांश में बताया कि किस महीने में आपको लाभ मिलेगा, कैसा लाभ मिलेगा, किन से आपको बच के रहना है, किन से आपका प्रगाढ़ता बढ़ेगी, किन से आपको घनिष्ठता बढ़ेगी। पैसा, स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहेगा। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी भी तरीके से मानसिक उलझन में न रहें और हमारे पास धन का आगमन का स्रोत हमेशा बना रहे, धन हमेशा हमारे पास आता रहे। तो इसके लिए ज्योतिष में बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए गए हैं। बहुत ऐसे उपाय हैं जिसको आप खुद कर सकते हैं या बहुत ऐसे उपाय हैं जो किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा के आप उसको पा सकते हैं और आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। मित्रों, हमारे कार्यालय में रुद्राक्ष, रत्न और यत्न दोनों सिद्ध करके रखे रहते हैं। राशि अनुसार विश्लेषण करके हम उनको देते हैं और आप उनको धारण करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, हम जानते हैं आप जब परेशान हैं तभी आप किसी ज्योतिषी या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आप परेशान हैं तो आपकी परेशानियों का हमको लाभ नहीं उठाना है। हम आपकी चीज़ों को जब आप खुद ही आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे तो मैं जानता हूँ, मैं अपने ज्योतिष के माध्यम से यह कह सकता हूँ कि आप ज़रूर आप ज्योतिषी को आप गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे या जो आपकी सफलता मिलेगी तो आप अपने अंश से कुछ ज़रूर दान देंगे। लेकिन फिर भी कार्यालय का एक फीस होता है, जिन फीस के माध्यम से हम आपको पूरी चीज़ों करके देंगे, बताएंगे और आप अपने आप आने वाली समस्याओं से दूर हो जाएंगे। हर तरह की समस्याओं से आप आगे निकल सकते हैं। पैसे की बरसात आपके जीवन में हो, माता रानी से हमारी यही निवेदन है। माता रानी से हमारा यही है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके पास धन का कोई भी दिक्कत न हो, धन का आवागमन हमेशा बना रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखिए। हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर दिए हुए बातों पर संपर्क कीजिए। आप उसमें अपनी समस्याओं के बारे में हमसे विचार विमर्श कीजिए, हमसे उपचार कराइए, हमसे उसका निदान पाइए। हमारे कार्यालय से 100%
आपको गारंटी के रूप में उपचार करके दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, शीघ्र अशीघ्र संपर्क कीजिए, जिससे आपको उसका लाभ मिले और आप अपना समय बर्बाद करने से बचिए और आगे बढ़िए। नमस्कार, जय श्री राम।